दोस्तों, 3 अगस्त भले ही सावन के पहले सोमवार के दिन कोई बड़ा उपाय मत करना, लेकिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज लिए बिना घर मत लौटना। मान्यता है कि जो भक्त सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इस गुप्त चीज को अपने घर लेकर आता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन में भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताएंगे जिसे सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से घर लाना बेहद शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन का पहला सोमवार का दिन अपने आप में अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में एक गुप्त वस्तु है जिसे सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग के पास से विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ऐसे में सावन के पहले सोमवार के दिन इस विशेष बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सही और धार्मिक जानकारी देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ किया, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपने प्रवचनों में बताया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष महत्व होता है। और भक्तों, इस बार सावन के पहले सोमवार को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार सावन का आरंभ अत्यंत शुभ संयोग में हो रहा है। इसीलिए विशेष रूप से शिव भक्तों को इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से घर लाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इस अवसर को यूं ही गंवा देता है, तो वह भगवान शिव की विशेष कृपा से वंचित रह सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन का पहला सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई भी भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त चीज को अपने घर लाता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। खासकर शिव भक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस बार 3 अगस्त सावन का पहला सोमवार का दिन शुभ संयोग लेकर आ रहा है। साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग से वह कौन सी गुप्त चीज घर लानी चाहिए, उसे किस विधि से लाना चाहिए और घर में कहां रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी इस उपाय का पूरा फल समाप्त कर सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार के दिन कौन से 3 विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, और वह 3 से 4 चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिन्हें हर शिव भक्त को सावन के पहले सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान शिव और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन का महीना 28 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 3 अगस्त को है, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा सोमवारी व्रत 24 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली, तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा।
क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा पैदा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। 3 अगस्त 2026 को सावन महीने का पहला सोमवार व्रत पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है। इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए यह जब कोई दिक्कत हो, वरना आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना होता है। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सावन के पहले सोमवार के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर के दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन महीने के पहले सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रखकर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है सावन महीने के पहले सोमवार के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं
बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है। भक्तों, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं, आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआकर आप लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अतिप्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया, तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अतिप्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अतिप्रिय है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लौटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है।
घी शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और औज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत। एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मानसान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनवांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि माता लक्ष्मी को गाना बेहद प्रिय है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ता है उससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यापार में लाभ और